नीरव मोदी किस समाज से आते हैं वो पता कर लीजिए। नरेंद्र मोदी 2002 में ओबीसी बने, उससे पहले वो भी जनरल थे, मैं भी जनरल हूँ। तो और ओबीसी महासभा ने इस बात का खंडन किया है, जेपी नड्डा को पत्र लिखा है कि इस चीज़ को आप जो है, चूंकि वहाँ चोरों का जिक्र किया जा रहा था, वहाँ चोरों का जिक्र किया जाता, ओबीसी समाज का जिक्र नहीं किया जाता। ये सच्चाई है कि उन्होंने जो चोरी कर रहे थे उनको कहा था कि वो देशभाग। और प्रधानमंत्री आए और देख ही रहे थे कैसे सीना पीट पीट के बता रहे थे, मणिपुर पे एक शब्द नहीं निकला। बाद में उन्होंने, अखिलेश बाबू ने यहाँ भी कहा कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस का 10 साल हो गया और प्रेस की, चूंकि आज एक प्रेस से ही जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था, प्रेस पे भी सवाल उन्होंने पूछा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल क्यों नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़, मणिपुर पे क्यों नहीं बोले। तो उनका क्या था, राकेश सिन्हा जी, देखिए कितना मतलब संवेदनहीनता उनके अंदर है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए बस मणिपुर ही मुद्दा। बात हम मणिपुर की कर रहे हैं कि वहाँ आज हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो बात कहाँ ले जा रहे हैं आपने देखा। तो ये ऐसे देश थोड़े ना चलेगा, लोकतंत्र है। आज मुजफ्फरपुर में राजनीति परिचर्चा पर अखिलेश सिंह राकेश कुमार सिन्हा को सवाल किए मणिपुर के घटना पर, उन्होंने सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो संसद में 267 सब कह रहे थे, जैसा अखिलेश बाबू ने कहा, हमारे सम्मानित अध्यक्ष ने, कि हमने सपने में भी, मतलब नोटिस तो डेली सुबह उठते थे राज्यसभा में, जितना दिन सदन चला मानसून सत्र, डेली उन्होंने कहा, डेली सबने नोटिस किया, तकरीबन 50 से ऊपर नोटिस किया। उसके बाद अखिलेश बाबू ये कह रहे थे कि हम सपने में भी सो रहे थे तो वही नोटिस का हम लोग के मन में ख्याल आया था कि कल सुबह उठ के फिर वही देना है। और प्रधानमंत्री आए और देख ही रहे थे कैसे सीना पीट पीट के बता रहे थे, मणिपुर पे एक शब्द नहीं निकला। बाद में उन्होंने, अखिलेश बाबू ने यहाँ भी कहा कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस का 10 साल हो गया और प्रेस की, चूंकि आज एक प्रेस से ही जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था, प्रेस पे भी सवाल उन्होंने पूछा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल क्यों नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़, मणिपुर पे क्यों नहीं बोले। तो उनका क्या था, राकेश सिन्हा जी, देखिए कितना मतलब संवेदनहीनता उनके अंदर है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए बस मणिपुर ही मुद्दा नहीं है, बाढ़ भी मुद्दा है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, भुखमरी है, तमाम मुद्दे उन्होंने, जो उनको 10 साल से कोई, हम तब भी बेरोजगारी और महंगाई पे, जो 50 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उस पर भी सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब बात हमारी महिला शक्ति की असमत की आई, जब बात हमारी बहनों की आई, जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग मारे जा रहे हैं उस पर आई, तो हमने उसको सबसे प्रमुखता से उठाया, हमारे सांसदों ने। तो वहाँ कह रहे हैं कि हमारे लिए बाढ़ भी मुद्दा है। आज बिहार में आया है बाढ़, जाए ना, कहाँ, कौन बीजेपी का आपको दिख रहा है कार्यकर्ता या सांसद? उसमें भी हम ही जाएंगे, यूथ कांग्रेस के वर्कर। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जैसा आपको ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो इन लोगों का ये हमेशा से रहा है कि मुद्दों को भटकाना कैसे है। आप बात पेट की करेंगे, ये कान पकड़ेंगे। आप बात शिक्षा की करेंगे, हाँ, कान पकड़ के उठक बैठक करने लेंगे। तो इनका हमेशा से ही रहा है, मुद्दा भटकाना कैसे है, कैसे एक अच्छे चीज़ को, एक जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हमारी महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात होती है, वो यही ना इम्पोर्टेंट है। तो उनको भटकाना बीजेपी वालों को, संघ वालों को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए आनंद आज वो बहुत अच्छे से टाल गए। वो कहाँ 3 महिलाओं की बात करने लगे कि एक महिला हमारी खाली पैर चप्पल पहनती थी, उनको सम्मानित किया। अरे वैसा हमेशा से हुआ है, आज नहीं, वैसा हमेशा से हुआ है। हमारे तो जो आज उनकी जहाँ मूर्ति लगी है गांधी, वो कहाँ, लंदन में पढ़े, लंदन में पढ़े, दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्ट्री की, यहाँ आके सब पूरा कपड़ा त्याग दिए और एक अंगोछा और गमछा धोती पहन के पूरा देश में यात्रा किए और देश में आंदोलन किया, और उनको जो है सो आज़ादी देश को उन्होंने दिलाई। तो ये बात वैसी है ही नहीं, ये तो देश फकीरों का है ही, देश सन्यासियों का है ही। बात, उनको हमेशा सम्मान भी किया गया। बात हम मणिपुर की कर रहे हैं कि वहाँ आज हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो बात कहाँ ले जा रहे हैं आपने देखा। तो ये ऐसे देश थोड़े ना चलेगा, लोकतंत्र है। बीजेपी वाले बार बार सवाल उठाते हैं कि हम 70 साल में जो कांग्रेस नहीं किया वो हम करके दिखाएं। इस पर क्या कहेंगे? 70 सालों में हमारे प्रधानमंत्री, आप जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित नेहरू से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो हवाई जहाज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी जी ने कभी नहीं किया। हमने हमेशा मुद्दों को, जब हमारे से प्रश्न पूछे जाते थे संसद में या संसद से बाहर, तो हमने उसको जवाब दिया, उसको एड्रेस किया, हमने प्रयास किया कि उसको सॉल्व करे, समस्याओं को कम करे। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, इन्होंने इतनी बेरोजगारी कर दी। 70, अच्छा, इन्होंने बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, 370 धारा हटा दिए और देश दुनिया में नाम जो है कर रहे हैं। एक पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बीजेपी राम मंदिर में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पे बस दंगे कराए, चाहे अयोध्या में हो,
चाहे गुजरात में हो, उन्होंने राम मंदिर के नाम पे दंगे कराए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और ये बात आप मत भूलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर, अच्छा इसका मतलब अगर राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया तो अयोध्या में मस्जिद भी बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी मस्जिद भी वहीं बनवा रही है। ये क्यों नहीं कहती कि हम मस्जिद भी बनवा रहे हैं? पता है ना आपको, उनको 5 एकड़ जमीन अलॉट किया गया है, उसमें मस्जिद बनना है ना? तो इसका मतलब बीजेपी ने मस्जिद भी बनवाया है। तो अपने ही चीज़ों को वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, जो इतने सालों से चला आ रहा था, उसमें निर्णय हुआ है। 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस की साख गिरती जा रही, इसके बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसीलिए तो हम ज़मीन पे उतरे हैं। ज़रूर ये इसको हम बड़ा सरलता से स्वीकार करते हैं, हमारी स्थिति खराब है, इसीलिए हम हमारा हम यूथ कांग्रेस के, हमारे यहाँ जो है चुनाव होता है, मैं यूथ कांग्रेस का चुना हुआ अध्यक्ष हूँ, और यहाँ से लेके ऊपर तक हमारे यहाँ चुनाव होता है। ये ज़रूर है कि हम कमज़ोर हुए हैं, और इसकी मजबूती के लिए अभी हमारे जो अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष आए हुए थे, वो बहुत सबल हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 सालों में हम बिहार में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे बिहार में, और उस पर उनके दिए गए आदेश और निर्देश को हम पालन कर रहे हैं। और 10 सालों में हम, चूँकि बहुत लंबा समय नहीं है 10 साल, 10 सालों में हम फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चर्चा हो रहा है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन बनना चाहिए? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और कांग्रेस का हर एक छोटा से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता, किसी से भी आप पूछेंगे तो हमारा नेता राहुल गांधी है। वैसा नेता जो जब उनको संसद से बाहर किया जाता है तो वो सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों पे अपनी सवाल उठाते हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चले वो। आपने देखा ना कि किस प्रकार उन्होंने बस कहा कि नीरव मोदी चोर, नरेंद्र मोदी चोर, ललित मोदी चोर, ठीक है। तो ये सारे चोरों के नाम मोदी 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 क्यों हैं? उसको उन्होंने मानहानि को कैसे बना दिया सूरत कोर्ट में, जहाँ वहाँ पे बीजेपी के लगभग 25-30 सालों सरकार है, वहाँ उस चीज़ को मुद्दा बनाया, और मुद्दा बना के एक केस करवा दिया। केस करवा के उसके बाद 2 साल सदस्यता, चूँकि 2 साल सज़ा होने के बाद सदस्यता जानी है, 2 साल सज़ा करवाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आके अपनी फजीहत कराई। तो मतलब ये हम कह रहे हैं कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं, वो इतने जुझारू हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चले, उनको ठंड नहीं लग रही थी, लोग ये चर्चा, और बीजेपी वाले वैसे हैं कि चर्चा कर रहे थे कि उन टी शर्ट में क्यों हैं, टी शर्ट 60,000 की पहन ली, ये कर लिए, वो कर लिए। तो अगर आम जन, अभी देख रहे हैं आप, गरीबों से, मजदूरों से, सब्जी वालों से, अगर कोई सब्जी वाला रोता हुआ मिल जाता है, कल लोग राहुल गांधी से मिलने पहुँच जाते हैं। मोदी टाइटल वाली बात कर रहे थे, तो बीजेपी का कहना है कि मोदी टाइटल जो पूरे मोदी समाज को जो है राहुल गांधी अपमानित किए थे, इसी को लेकर जो है 3-4 मोदियों का उन्होंने जिक्र किया था। ललित मोदी का कहना है कि मोदी समाज को जो है, ओबीसी समाज आप कह रहे हैं ना, ललित मोदी मैं नहीं कहूँगा। ललित मोदी किस समाज से आते हैं आप पता कर लीजिएगा, ओबीसी समाज से नहीं है। नीरव मोदी किस समाज से आते हैं वो पता कर लीजिए। नरेंद्र मोदी 2002 में ओबीसी बने, उससे पहले वो भी जनरल थे, मैं भी जनरल हूँ। तो और ओबीसी महासभा ने इस बात का खंडन किया है, जेपी नड्डा को पत्र लिखा है कि इस चीज़ को आप जो है, चूंकि वहाँ चोरों का जिक्र किया जा रहा था, वहाँ चोरों का जिक्र किया जाता, ओबीसी समाज का जिक्र नहीं किया जाता। ये सच्चाई है कि उन्होंने जो चोरी कर रहे थे उनको कहा था कि वो देश भाग रहे हैं, देश छोड़ आप अभी बोले हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी का प्रोजेक्ट करेगी, और संयोजक जो है नीतीश कुमार के बनाने की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नीतीश कुमार, चूँकि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, पहली बैठक पटना में हुई थी, तो ये तो सही है कि बहुत ही अनुभवशाली हैं, और उनको बनाया जाए, ये चीज़ आगे रखा जा रहा है और होगा भी। और मैं एज ए कांग्रेस वर्कर, मैं इस चीज़ का मतलब हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनमें नेहरू की छाप दिखती है, उनमें इंदिरा जी की दिखती है, उनमें अगर नेहरू और गांधी को एक साथ रखा जाए, और उससे अगर कोई एक फैक्ट्री में वैसा कुछ बनाया जाए कि नेहरू और गांधी के विचारों को एक जगह रख के और कोई नया चीज़ बने, तो वो चीज़ होंगे राहुल गांधी, जिनमें नेहरू जैसी, गांधी जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जैसे गांधी की अक्षरशः कहे गए बातों को पालन करते हैं। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा भी गांधी वाली चीज़ ही थी, और उनका विचार जो है, गरीब से गरीब, सबसे नीचे तबके के लोगों के लिए जो सोच रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो सोच रखते हैं, तकनीक के क्षेत्र में जो सोच रखते हैं, वो नेहरू जैसी है। तो गांधी और नेहरू दोनों के विचारों को मिला के आज हमारे पास, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास राहुल गांधी जैसे लोग, नेता, हमारे व्यक्ति हमारे नेता हैं। तो हम ये चाहते हैं, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, एक वर्कर चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने 2024 में। जी, ये राहुल गांधी को बता रहे थे कि राहुल गांधी का छवि जो है नेहरू और गांधी के छवि से मिलती है, और इनका मानना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे। इतने पर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।